नौरंगी की रिपोर्ट की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अठारह अगस्त है और रविवार का दिन है। सरदार पटेल भवन के व्यवहार में हो और नए डीजीपी साहब भट्टी साहब जो 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, वह 19 दिसंबर 2022 को योगदान दिए थे और 1 साल 8 महीने उनका पदभार ग्रहण किए हो गया। कई तरह की कार्यशैली पर सवाल उठा। लगातार चर्चा है कि वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में सीआईएसएफ में जाएंगे। तो रक्षाबंधन है, मुझे भागलपुर लौटना है और यदि राज्य सरकार आदेश करती है, बिहार के डीजीपी बदलते हैं और केंद्र से गृह मंत्रालय से अधिसूचना जारी हो जाती है कि सीआईएसएफ के डीजी भट्टी साहब बन गए हैं, तो हम आपको फिर पटना सरदार पटेल भवन से कई महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे। लेकिन कई आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में बिहार के लिए ये सही संदेश नहीं जाएगा। कई ईमानदार आईपीएस पदाधिकारी वापस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति लौट रहे हैं और विशाल शर्मा साहब को एक बड़ी मदद करने में डीजीपी साहब ने एक अहम रोल अपना अदा किया है। मैं सरदार पटेल भवन से दीपक नौरंगी। डीजीपी साहब, जब आपने बिहार डीजीपी का पदभार संभाला तो कुछ तो जरूर सोचा होगा। डीजीपी साहब, पुलिस विभाग के सबसे उच्च पद पर रहने के बाद भी आपके व्यवहार इतना कठोर क्यों रहा? डीजीपी साहब, आपके व्यवहार के बारे में एक ही चर्चा होती है जिसे आप अहंकार कह सकते हैं। डीजीपी साहब, जीवन में 2 चीज का अहंकार किसी न किसी को होता है, पहले धन का और दूसरा पद का। भट्टी साहब, आपने पुलिस विभाग के लिए कुछ बेहतर भी जरूर किया होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपका व्यवहार आम जनता के साथ सरकार, अपने अधीनस्थ पदाधिकारी, पुलिसकर्मी एवं विभाग में एक जैसा ही क्यों रहा? डीजीपी साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। किसी व्यक्ति का जीवन और पद हमेशा उसके साथ रहता है। डीजीपी साहब, पुलिस मुख्यालय के किसी भी पुलिसकर्मी से बेहतर तरीके से बातचीत कर उसका दुख और समस्या आप जान सकते थे। भट्टी साहब, पद बड़ा फिर भी इतना कड़क व्यवहार, रवैया और गुस्सा किस लिए? डीजीपी भट्टी साहब, आपके बारे में जो चर्चा होती है, कृपया उससे चर्चा की सच्चाई को जानिए। आपने अपना व्यवहार क्यों नहीं बदला? पुलिस विभाग के मुखिया रहते हुए आम पब्लिक से जुड़कर बिहार का बहुत बेहतर और भला कर सकते थे, लेकिन कभी भी आम जनता से नहीं मिलना, ये आपकी कैसी कार्यशैली रही है? डीजीपी साहब, जब तक इंसान का जीवन है उसे 2 चीज का अहंकार होता है, एक लक्ष्मी का जिसे आप पैसे या रुपए कह सकते हैं, दूसरा पद का भी। किसी न किसी इंसान को अहंकार होता है। आप अपने अधीनस्थ ईमानदार वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ भी बेहतर संबंध नहीं रखे। डीजीपी साहब, कल सोमवार को आपकी बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक है। इस बैठक में पुलिस कर्मियों के हित के लिए आप बड़ा निर्णय ले रहे हैं, ये बेहतर है, लेकिन आप डीजीपी हैं। यदि कोई आम जनता, यदि कोई पुलिसकर्मी अपनी शिकायत या दुख लेकर आपसे मिलने, उसकी शिकायत और दुख सुन लेते तो उसका निदान होता या नहीं होता, लेकिन आपके मिलने से उस इंसान और पुलिसकर्मी को बड़ी राहत मिलती है। डीजीपी साहब, आपकी कार्यशैली और कभी भी पद के अनुरूप सही नहीं मानी जा सकती है। आपको आपके अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। अब आप बिहार को छोड़कर केंद्रीय मंत्री नियुक्ति पर जा रहे हैं, तो जाते जाते भी एक सिपाही से लेकर अपने वरीय पदाधिकारी से बेहतर व्यवहार, कुशल बातचीत करें, जिससे कि सिपाही से वरीय पुलिस पदाधिकारी से जाते जाते व्यवहार कुशलता का परिचय जरूर दीजिए। आपके व्यवहार को लेकर डीजीपी साहब कई तरह की चर्चाएं होती हैं। अपने पद पर रहते हुए जो निर्णय लिया उस पर भी सवाल उठते गए। आपके 2 अनमोल रत्न का प्रभाव पुलिस मुख्यालय में देखा गया। डीजीपी साहब, जिस आईपीएस पदाधिकारी ने बिहार में कम सेवा दी है, उस पदाधिकारी से आप विचार लेकर कार्य करते रहे। डीजीपी साहब, आप पंजाब के रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं हमारे चैनल का और हमारा भी पंजाब और हरियाणा से पुराना नाता आज भी है। आपकी छवि और आपके व्यवहार से पंजाब राज्य की भी बदनामी कहीं ना कहीं होगी। सरदार जी हमेशा अपने बेहतर व्यवहार और बेहतर कुशलता के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो डीजीपी साहब, आप एक महत्वपूर्ण पद पर एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं, फिर भी आपके व्यवहार को लेकर आपके पर्दे के पीछे जो सवाल उठ रहे हैं, क्या वह सही है? डीजीपी साहब, आपकी मान प्रतिष्ठा और आप पर हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, जो चर्चा हो रही है उस पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। डीजीपी साहब, आपको लेकर कई तरह की चर्चा आज भी वरीय पुलिस पदाधिकारी में हो रही है। डीजीपी साहब, केंद्र प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले बिहार पुलिस कर्मियों के लिए और भी वेलफेयर के बेहतर कार्य करते करते जाइए। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है और किसी भी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है। जो चर्चा होती है उस पर भी हम खबर बना देते हैं।